हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज जो है 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा हमने मेनली क्या करनी है, क्लासिफिकेशन को लेके ही ये चैप्टर है पूरा। तो हम क्या पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, क्लासिफिकेशन, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड वायरस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन को करेंगे। क्लासिफिकेशन बेटा सबसे पहले, अब ज़रूरत क्या पड़ी क्लासिफिकेशन की, मान लो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इस पूरी अर्थ के ऊपर। तो बेटा उनको अलग अलग करके स्टडी करना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए उनकी क्या की जाती है, ग्रुपिंग की जाती है, ताकि एक ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके करैक्टर सारे सेम होते हैं। तो ऐसे उनको स्टडी करना क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये बेटा काफ़ी अटैम्प्ट्स हुए इसके ऊपर भी। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन करी वो किसने करी, एरिस्टोटल। तो एक साइंटिस्ट था एरिस्टोटल, उसने पूरे ऑर्गेनिजम्स को किस में डिवाइड कर दिया, दो अलग अलग दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया, ग्रुप्स में, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स। तो प्लांट्स बेटा, प्लांट्स को उसने आगे किस में, तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ट्रीज क्या होते हैं बेटा, जो टॉलर हाइट, जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा टॉल होती है वो ट्रीज। श्रब्स क्या होती हैं, एवरेज हाइट होती है जिनकी। और हर्ब्स क्या होती है, बिल्कुल ही जो ज़मीन के ऊपर होते हैं, जैसे घास वगैरह। तो नेक्स्ट बेटा सेकेंड किंगडम क्लासिफिकेशन। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन स्टार्ट किसने करी, तो एरिस्टोटल ने करी है। उसके बाद सेकंड किंगडम सिस्टम बेटा कोरोलस लीनियस ने करी। ठीक है, उसने सेम प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया। तो सिर्फ डिफ्रेंशिएट क्या था यहाँ पे, किस चीज़ को डिफ्रेंशिएट किया उसने एरिस्टोटल से, जो प्लांट्स हैं उनमें क्या, जो जिनके पास सेल वॉल है उनको अलग कर दिया। मतलब कौन कौन से थे वो, प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया, फंजाइस, ठीक है, उनको अलग कैटेगरी में रखा। और जो एनिमल्स जो विदाउट सेल वॉल थे उनको अलग कैटेगरी में रखा। उसके बाद बेटा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किसने दी, अर्नस्ट हैकल ने। इसमें बेटा उसने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया, प्लेंटी, एनिमेलिया एंड मोनेरा। तो इसमें तीन में डिवाइड किया उसने। नेक्स्ट था बेटा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, कोपलैंड ने इसको क्लासीफाई किया। फोर मतलब ये तीनों तो थी, एक और ऐड कर दी, कौन सी, प्रोटिस्टा। तो प्लेंटी, एनिमेलिया, मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो ये था फोर किंगडम सिस्टम। यहाँ से बेटा क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं आता, बस ये आ सकते हैं कि साइंटिस्ट के नेम वगैरह आ सकते हैं। ये सबसे फर्स्ट किसने स्टार्ट की। और बेटा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे साइंटिस्ट किसने ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी, R.H. विटटेकर ने। कितने में दी बेटा, इन 1969। तो फाइव किंगडम कौन कौन से थे, सबसे फर्स्ट मोनेरा, प्लेंटी, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया। तो ये फाइव थे। आगे बेटा इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, हम आज भी यही यूज़ करते हैं। इसके बाद एक और सिक्स किंगडम भी आया बेटा, बट वो इतना यूज़फुल नहीं है। और इसको हम थ्री डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं सिक्स किंगडम को। बाकी सारे यहाँ पे सेम थे, सिर्फ कहाँ पे डिफरेंस था, जो मोनेरा था, ठीक है, उसने इसको भी आगे दो में डिवाइड कर दिया। तो टोटल कितने हो गए, सिक्स। मोनेरा को किस किस में डिवाइड किया, अरेकी में और यू बैक्टीरिया में, ठीक है। तो टोटल सिक्स किंगडम हो गया। थ्री डोमेन्स का क्या मतलब है बेटा, थ्री डोमेन्स मतलब उसने पूरे के पूरे इसको क्लासिफिकेशन को तीन डोमेन्स में डिवाइड किया। ठीक है, सबसे पहला तो यूकरियो, ठीक है, यूकरियो क्या था, यूकरियो में बाकी सारे आ रहे थे ये वाले, प्लेंटी, फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया। बाकी जो ये मोनेरा था, इसके दो अलग अलग डोमेन बना दिए, एक अरेकी और एक यू बैक्टीरिया। तो ये मोनेरा के अंडर आया और ये इसमें बाकी सारे चार थे। ठीक है, तो ये था थ्री डोमेन सिस्टम या सिक्स किंगडम। ठीक है, अब जो बेटा हमने जो करना है स्टडी, वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। पहले बता चुकी हूँ आपको, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया। तो इसमें कुछ करेक्टर्स बेटा, इनके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स आपने वैसे टेबल दे रखा है एक बुक में, ठीक है, आपकी बायोलॉजी की बुक में पूरा टेबल इस चीज़ को लेके है। इनके करेक्टर्स अलग अलग ये कैटेगरीज हैं, ग्रुप्स हैं, और उनके आगे करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मोनेरा है बेटा, ठीक है, ये क्या है, प्रोकैरियोटस। और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, ये सारे के सारे क्या हैं, यूकैरियोटस। ठीक है, प्रोकैरियोटस और यूकैरियोटिक सेल जो है, इसमें डिफरेंसेस आगे जाके आप पढ़ोगे। ठीक है, ये बेटा जो प्रोटिस्टा होता है ये भी यूनिसेल्युलर है, और मोनेरा भी क्या है, यूनिसेल्युलर। मतलब जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये दोनों यूनिसेल्युलर है। बाकी ये ये फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया क्या है, मल्टी सेल्युलर, मीन्स काफ़ी सारी सेल से मिलके ये बने होते हैं। अब बेटा आगे इनकी न्यूट्रिशन कैसी है। ठीक है, प्लेंटी जो है, प्लेंटी क्या होती है, इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, मतलब खुद अपना भोजन तैयार करता है।
एनिमेलिया क्या होते हैं बेटा, हेट्रोट्रॉफिक, और फंजाई भी क्या होती है, हेट्रोट्रॉफिक। अगर ये हेट्रोट्रॉफिक है एनिमेलिया, ठीक है, तो किस टाइप की ये न्यूट्रिशन शो करता है, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब है पहले फूड को इनटेक करेंगे, ठीक है, जिसको इंजेशन बोलते हैं, फिर उसकी डाइजेशन होगी बॉडी के अंदर, फिर वो जो यूज़फुल एनर्जी जो रिलीज़ हुई है फूड की डाइजेशन के बाद वो एब्जॉर्ब होगी ब्लड के अंदर, और फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो उसकी क्या होगी, इजेशन होगी। तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक। और एक ध्यान रखनी है, होलोजोइक में जो डाइजेशन होती है वो बॉडी के अंदर होती है हमेशा, ठीक है। अब जो होलोजोइक भी हो सकती है बेटा, और कुछ एनिमल्स हैं वो सेप्रोफिटिक भी शो करते हैं और कुछ एनिमल